नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य मिथिलेश पांडे भाग्या जी एस्ट्रो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भारतीय संस्कृति में श्रद्धा, आस्था और संस्कार का विशेष महत्व है। मनुष्य का जीवन केवल स्वयं तक सीमित नहीं होता, बल्कि वह अपने पूर्वजों, वंश और कुल परंपराओं से भी गहराई से जुड़ा होता है। इसी कारण हिंदू धर्म में पितरों का स्मरण और तर्पण एक अनिवार्य कर्तव्य माना गया है। हर वर्ष भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर के आश्विन अमावस्या तक का समय पितृपक्ष कहलाता है। यह 16 दिन का कालखंड विशेष रूप से पितरों की आत्मा की शांति, उनके तर्पण, श्राद्ध और आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु समर्पित होता है। पितृपक्ष का आध्यात्मिक आधार जो होता है वो देखा गया है कि हिंदू धर्म ग्रंथों में मनुष्य 3 ऋणों के साथ जन्म लेता है। पहला देव ऋण, दूसरा ऋषि ऋण और तीसरा पितृ ऋण। पितृ ऋण वह ऋण है जिसे चुकाने के लिए मनुष्य अपने पूर्वजों का स्मरण करता है, उन्हें श्रद्धापूर्वक तर्पण अर्पित करता है और उनके नाम से दान पुण्य भी करता है। महाभारत, गरुड़ पुराण और मनुस्मृति में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि संतान पितरों का श्राद्ध नहीं करती तो पितृदोष निश्चित ही व्यक्ति के जीवन में उत्पन्न हो जाता है। पितृपक्ष के 16 दिन क्यों महत्वपूर्ण है? धार्मिक मान्यता है कि इन दिनों ब्रह्मा जी ने पितरों को विशेष अनुमति दे रखा है कि वो अपने वंशजों से मिलने पितृपक्ष में धरती लोक पर जाएंगे। पितरों की आत्माएं इस काल में अत्यंत निकट रहती हैं और संतान के तर्पण, श्राद्ध और दान से तृप्त होकर के उन्हें आशीर्वाद देती है। इन 16 दिनों को महालय भी कहा जाता है। महालय का अर्थ होता है महान आलय, अर्थात एक ऐसा समय जब सभी पितृ एकत्र होकर अपने वंशजों की ओर देखते हैं और उनकी स्मृति की अपेक्षा रखते हैं। पितरों की कृपा से मिलने वाली आशीर्वाद क्या होता है? तो पितृपक्ष में श्रद्धा से किया गया श्राद्ध और तर्पण साधक को अनेक प्रकार के लाभ प्रदान करता है। आर्थिक संपन्नता मिलती है। पितरों की कृपा से धन धान्य, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, संतान सुख की प्राप्ति होती है। जिन भी दंपतियों को, मतलब पति पत्नी को संतान प्राप्ति में बाधा आती है तो अक्सर देखा जाता है उनके जन्मपत्री में कहीं न कहीं पितृश्राप या पितृदोष पाया जाता है। घर परिवार में कलह और शांति भी समाप्त होती है अगर आप इन दिनों पितरों की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं या उनके विधि विधान से उनको प्रसन्न करते हैं। आध्यात्मिक उन्नति भी होती है, साधक की आत्मा में पवित्रता आती है और कर्मों की शुद्धि होती है। अकाल मृत्यु से पितृ रक्षा भी करते हैं। पितरों की कृपा से जीवन में सुरक्षा और दीर्घायुष्य का वरदान प्राप्त होता है। पितृदोष उसका प्रभाव समझते हैं। ज्योतिष शास्त्र में पितृदोष को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। यदि जन्म पत्रिका में सूर्य, चंद्र, राहु या केतु के साथ अशुभ योग बनाए बैठे हों तो पितृदोष निश्चित ही उत्पन्न होता है। इसके परिणाम स्वरूप संतान सुख में बाधा, आर्थिक कठिनाइयां, विवाह में विलंब, विवाह में सुख नहीं, परिवार में कलह तथा स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां देखा जाता है और इसका मुख्य आधार पितृदोष को ही माना जाता है और कहा जाता है कि पितृ शांति कराना बहुत जरूरी है। समझते हैं श्राद्ध की प्रक्रिया क्या होती है। श्राद्ध का अर्थ होता है श्रद्धा से अर्पण करना। श्रद्धया दीयते इति श्राद्धम। इसको करने के लिए विशेष विधि बताई गई है। जिस दिन श्राद्ध की तिथि मनाई जाती है उस दिन व्यक्ति को स्नान और संकल्प जरूर करना चाहिए। सुबह स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके संकल्प लेना होता है। पितरों को आह्वान किया जाता है। इसमें कुशा और तिल का बड़ा महत्व है, कारण कि पितरों का आह्वान बिना कुशा और तिल से नहीं हो पाता है। तर्पण क्या होता है समझते हैं? जल, तिल और कुशा से पितरों को जो जलांजलि अर्पित की जाती है उसे ही तर्पण कहा जाता है। कहीं कहीं पिंडदान, चावल, जौ और तिल से बने पिंड पितरों को अर्पित किए जाते हैं। ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है और दक्षिणा दी जाती है। कुछ दान और सेवा भी की जाती है, जैसे गाय सेवा,
अन्नदान, वस्त्र आदि दान का बड़ा महत्व है। पितृपक्ष में किए जाने वाले कुछ प्रमुख उपाय होते हैं जिसकी चर्चा आगे हम करते हैं। पहला क्या है? तर्पण। तर्पण कैसे किया जाता है? तो गंगा जल, तिल और कुशा से पितरों को जल अर्पित करना होता है। उस समय सर्व पितृभ्यो नमः करके उनके नाम से इससे जल दिया जाता है तो पितृ बड़े प्रसन्न होते हैं। दूसरा होता है पिंडदान। पिंडदान की प्रक्रिया गया में, प्रयागराज में, उज्जैन में, वाराणसी और हरिद्वार में पिंडदान करना विशेष फलदायी माना गया है। तीसरी बात होती है अन्नदान। ये प्रक्रिया की बातें हो रही हैं जिसमें भूखे और गरीब लोगों को भोजन कराया जाता है, भोजन बांटा जाता है। चौथी प्रक्रिया होती है ब्राह्मण भोजन, जिसमें ब्राह्मणों को भोजन और दक्षिणा देना पितृ तृप्ति का श्रेष्ठ माध्यम माना गया है। आगे बात करते हैं गाय सेवा यानी गौ सेवा। गाय को हरा चारा देना, रोटी और गुड़ खिलाना भी पितरों को प्रसन्न करने का एक अच्छी प्रक्रिया मानी गई है। इसके अलावा मंत्र जाप, पितरों के नाम का जप करने से यानी सर्व पितृभ्यो नमः इस मंत्र का भी जाप करने से पितरों की विशेष कृपा मिलती है और व्यक्ति के जीवन में जो दोष होते हैं या पितृ कृपा प्राप्त नहीं हो पा रही है तो उससे भी पितरों की कृपा प्राप्त होने लग जाती है। पितरों की कृपा प्राप्ति करने के लिए कुछ सरल उपाय भी हैं। जैसे आपको मंत्र नहीं आता, विधान नहीं आता, फिर भी आप चाहते हैं कि कुछ वैसा भाव से पितरों को कुछ समर्पित कर दिया जाए, तो वैसी परिस्थिति में कुछ छोटे छोटे उपाय हैं। अगर आप करते हैं तो आप पर भी पितरों की कृपा प्राप्त होने लगेगी। करना क्या है? पितृपक्ष में सुबह उठिए, स्नान ध्यान करके एक लोटा में जल भरिए, उसमें थोड़ा सा काली तिल डालिए, थोड़ी सी कुशा डालिए। जो पितरों की दिशा मानी गई है वो दक्षिण दिशा मानी गई है। दक्षिण दिशा में जल का अर्घ्य दीजिए और ओम सर्व पितृभ्यो नमः या ओम पितृदेवाय नमः ऐसे बोलते हुए 3 बार, 5 बार, 7 बार पितरों के नाम से जल दीजिए। घर में पितरों का स्मरण कीजिए, यानी दीप जलाएं, उनके प्रार्थना करें। अमावस्या की तिथि को गरीब और असहाय लोगों को कुछ अन्नदान करें, वस्त्र दान करें और कुछ दक्षिणा भी दें। घर में झगड़ा और कलह होने पर पितरों के नाम से पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाएं। संतान सुख हेतु पितरों का श्राद्ध अवश्य करें। शास्त्रों में प्रमाणित कुछ बातें हैं जो आगे चर्चा करेंगे। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि श्राद्ध करने से पितृ प्रसन्न होकर अपने वंशजों की रक्षा करते हैं। महाभारत में भी भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को पितरों के तर्पण का महत्व समझाया था। मनुस्मृति में उल्लेख है कि जो व्यक्ति श्राद्ध नहीं करता वो अपने पितरों का ऋणी हमेशा ही रहता है और उसे जन्म जन्मांतर तक शांति नहीं मिलती। पितृपक्ष केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। पितरों की कृपा से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का मार्ग प्रशस्त करने का समय है। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि वह अपनी सामर्थ्य के अनुसार श्राद्ध, तर्पण और दान अवश्य करे। पितरों की कृपा से जीवन में आने वाली अनेक बाधाएं दूर हो जाती हैं और परिवार पर ईश्वर का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही साथ पितरों की हमेशा छत्र छाया बनी रहती है। जिस घर के पितृ प्रसन्न होते हैं तो कहा गया है कि वहां भगवान का आशीर्वाद भी फलता फूलता है और परिवार का हर व्यक्ति तरक्की करता है। उसके जीवन में बाधाएं नहीं आती, जीवन उत्तरोत्तर बढ़ते चला जाता है।